नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। जी हां, सऊदी अरेबिया ने हाल ही में उम्रा वीजा और तीर्थ यात्रियों के प्रस्थान की समय सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ये फैसला हर साल आने वाले लाखों मुसलमानों की यात्रा को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए लिया गया है। सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मौजूद हैं। हर साल लाखों लोग उम्रा और हज करने के लिए इस देश की यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की संख्या को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सरकार समय समय पर नियम बनाती है। उम्रा वीजा और देश छोड़ने की समय सीमा तय करना भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें कि उम्रा इस्लाम की एक महत्वपूर्ण इबादत है, जिसे साल के किसी भी समय किया जा सकता है। यह हज की तरह साल में केवल एक बार नहीं होता है, बल्कि मुसलमान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा सकते हैं। हालांकि हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और आर्थिक व शारीरिक रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार करना अनिवार्य माना जाता है, जबकि उम्रा अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों मुसलमान हर साल उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। उम्रा करने वाले तीर्थ यात्री मुख्य रूप से पवित्र शहर मक्का जाते हैं। मक्का में स्थित मस्जिद अल हरम इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद है। इसी मस्जिद के अंदर काबा शरीफ मौजूद हैं, जिनकी ओर मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। उम्रा करने के दौरान तीर्थ यात्री काबा के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। इसके बाद वो सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार चलते हैं, जिसे सही कहा जाता है। ये सभी रस्में इस्लामी परंपरा और इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उम्रा पूरी करने के बाद बहुत से तीर्थयात्री मदीना भी जाते हैं। मदीना में स्थित अल मस्जिद अन नवाबी इस्लाम की दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। ये वही स्थान है जहां पैगंबर मोहम्मद का मकबरा है। मुसलमान इस मस्जिद में नमाज पढ़ने और दुआ करने को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए उम्रा करने वाले ज्यादातर लोग मक्का के बाद मदीना की यात्रा भी करते हैं। हर साल उम्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया और कई अफ्रीकी और अरब देशों से लाखों लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों की वजह से वहां होटल, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा की व्यवस्था करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी कारण सऊदी सरकार को यात्रा से जुड़े नियम तय करने पड़ते हैं। सऊदी सरकार का मानना है कि अगर तीर्थयात्री तय समय के भीतर देश छोड़ देंगे तो नए आने वाले यात्रियों के लिए जगह और व्यवस्था करना आसान होगा। अगर लोग लंबे समय तक रुकते हैं तो भीड़ बढ़ सकती है और व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि उम्रा वीजा की अवधि खत्म होने से पहले सभी यात्रियों को देश छोड़ना होगा। वह इस पूरी प्रक्रिया को देख बता दे कौन करेगा, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाजी एंड उम्रा करता है। ये मंत्रालय हज और उम्रा से जुड़े सभी नियम, वीजा प्रक्रिया, यात्रियों की सुविधाएं और व्यवस्थाओं का संचालन करता है। मंत्रालय का उद्देश्य यह है कि हर तीर्थयात्री सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सके। सरकार द्वारा घोषित समय सीमा का एक बड़ा कारण हज की तैयारी भी है। हज एक बहुत ही बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों लोग एक ही समय पर सऊदी अरब पहुंचते हैं। इस आयोजन को हज कहा जाता है। हज के दौरान मक्का और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है, इसलिए हज से पहले सरकार चाहती है कि उम्रा वीजा पर आए हुए सभी लोग समय पर अपने देश लौट जाएं, ताकि हज के लिए आने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। वहीं इसे लेकर सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग समय सीमा के बाद भी सऊदी अरब में रुकेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना, भविष्य में वीजा न मिलने जैसी सजाएं भी शामिल हो सकती हैं। इसलिए सभी यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपने वीजा की तारीखों का ध्यान रखें और समय पर अपने देश लौट जाएं। यात्रा एजेंसियों और उम्रा टूर ऑपरेटरों को भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। ये एजेंसियां यात्रियों को वीजा दिलाने, होटल बुकिंग कराने और यात्रा की पूरी योजना बनाने में मदद करती हैं। सऊदी सरकार ने इन एजेंसियों से भी कहा है कि वो यात्रियों को समय सीमा के बारे में सही जानकारी दें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक देश में न रुके। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने हज और उम्रा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मक्का और मदीना में नई सड़कों, मेट्रो सिस्टम, होटल और अस्पतालों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा डिजिटल तकनीक का भी उपयोग बढ़ाया गया है, ताकि यात्रियों को जानकारी आसानी से मिल सके और भीड़ को
बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। आजकल कई सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हैं। यात्री अपने वीजा की स्थिति, होटल की बुकिंग, परिवहन की जानकारी और अन्य सेवाओं को ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे यात्रा की योजना बनाना पहले की तुलना में बहुत ही आसान हो गया है। सऊदी अरब सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में और अधिक मुसलमानों को उम्रा और हज करने का अवसर मिल सके। इसके लिए सरकार ने पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। देश की विजन 2030 योजना के तहत भी धार्मिक पर्यटन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि सऊदी अरब आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। उम्रा वीजा की समय सीमा तय करने का फैसला भी इसी योजना का हिस्सा माना जा सकता है। इससे सरकार को यात्रियों के आने जाने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। जब सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो व्यवस्था बनाए रखना आसान होगा और यात्रियों को भी कम परेशानी होगी। यात्रियों के लिए जरूरी है कि वो यात्रा से पहले सभी नियमों को समझ लें। उन्हें ये जानना चाहिए कि उनका वीजा कितने दिनों के लिए वैध है और उन्हें कब तक सऊदी अरब छोड़ना होगा। अगर वो इन बातों का ध्यान रखते हैं तो उनकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो सकती है। उम्रा यात्रा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोग कई सालों तक पैसे बचाकर इस यात्रा पर जाते हैं। उनके लिए ये जीवन का एक यादगार अनुभव होता है। इसलिए जरूरी है कि उनकी यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो। सऊदी सरकार भी इसी उद्देश्य से लगातार नए नियम और व्यवस्थाएं लागू करती रहती है। सरकार चाहती है कि हर तीर्थ यात्री को शांति और सुरक्षा के साथ इबादत करने का अवसर मिले। भीड़ को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब लाखों लोग एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं तो कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, भोजन और पानी की व्यवस्था, चिकित्सा सहायता और साफ सफाई जैसी कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए समय सीमा तय करना एक व्यवहारिक कदम माना जाता है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना बहुत ही पवित्र शहर है। यहाँ आकर इबादत करना उनके लिए एक अत्याधुनिक अनुभव होता है। इसी कारण हर साल उम्रा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। भविष्य में संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना जरूरी है। अंत में कहा जा सकता है कि सऊदी अरब द्वारा उम्रा वीजा और तीर्थ यात्रियों के प्रस्थान की समय सीमा की घोषणा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। जब सभी यात्री तीर्थ करने के लिए आएंगे, नियमों का पालन करेंगे और तय समय पर ही अपने देश लौटेंगे तो उम्रा और हज जैसी पवित्र योजनाओं को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा सकेगा। इससे दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार इबादत करने का बेहतर अवसर मिलेगा और उनकी यात्रा अधिक सुखद और यादगार बन सकेगी। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM मिडिल ईस्ट।